फिल्म है शूल और उसके डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका जो गाना है दिल वालों के दिल का करार लूटने। आप लोगों ने बाद में जोड़ा था इस गाने को, यस यस वो बाद में पूरा पिक्चर खत्म हो गया था। सो जहाँ पे वो उसको गोली मार रहे हैं वहाँ पे एक डायलॉग आता है। इस हस्ती को समझने में हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारे जैसा कितना रीटेक आप लोगों ने किया था, या मतलब एक ही बार में ये सीन ओके हो नहीं 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 है, एक ही बार में कुछ नहीं होता है। शूटिंग करते हुए किसी ने आपके यूनिट से बोला कि यार एक रिवॉल्वर चाहिए था, भीड़ में से किसी ने लहरा दिया कि मेरे पास है, चाहिए क्या? सलमान खान साहब को आप इतने पसंद आए कि जब आपको नेशनल अवार्ड दिया गया तो उन्होंने आपके सम्मान में एक पार्टी तक रख दी थी। सलमान भाई ने बोला यू मेड शूल, यू आर अ किड मैन। लब के लिए कुछ भी करेगा। तो आपको कहीं से ये धक्का लगा कि शूल बनाने वाले डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं जब इसको स्टार मिले तो शायद वो उसको हैंडल नहीं कर पाया? एक्चुअली मनोज भाई वाज सपोज्ड टू डू दिस रोल, सैफ अली खान का रोल। ग्रेट 3 days बिफोर ही बैक्ड आउट। राम गोपाल वर्मा शाहरुख खान साहब के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे, टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के ऊपर फिल्म होने वाली थी। क्या इन सब बातों में कुछ सच्चाई है? ऐसा कुछ होने वाला था कहीं? बॉबी देओल, उनके साथ आपने एक फिल्म बनाई बर्दाश्त। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ, बॉबी देओल साहब की एक फिल्म के लिए पहले शॉट का क्लैप आप देने वहां पहुंचे और बॉबी देओल ने जब आपको देखा तो कई मिनट तक आपको हग करके रखा उन्होंने। आप कहीं जा रहे थे ट्रेन से, आपकी मिडिल बर्थ थी, किसी एक पैसेंजर ने आपसे वो सीट एक्सचेंज की। कुछ देर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रेन का। उस सीट पे जो महिला आई थी उनकी डेथ हो जाती है। तो लेडी था, said okay fine, उसका एक छोटा बच्चा था। I went up, I slept, then suddenly something happened, train got derailed and full, all the power lights have gone and people are screaming. I thought I died. हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं शूल, दम, लब के लिए साला कुछ भी करेगा जैसी फिल्मों के और योर ऑनर और तनाव सीजन 2 जैसी वेब सीरीज के कमाल के डायरेक्टर ई निवास साहब। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you. मेरे को लगता है सर ये आपका पहला पॉडकास्ट होने वाला है। हाँ यार, seriously, yes. सर पॉडकास्ट के शुरू में मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का सिर्फ 22 साल की उम्र में ना सिर्फ राम गोपाल वर्मा के बैनर तले अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करता है, बल्कि कुछ ऐसा डायरेक्ट करता है कि वो फिल्म जो है मनोज बाजपेयी साहब के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन जाती है। इतनी बेस्ट कि उस फिल्म के लिए उस डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिलता है। वो फिल्म है शूल और उसके डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। शूल का क्लाइमैक्स मुझे याद आता है सर, जहाँ पे मनोज बाजपेयी साहब का किरदार जो है फिल्म के विलेन बच्चू यादव को विधानसभा में गोली मारता है और वो जो पूरा मोनोलॉग है और उसका जो इम्पैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ एक एनेक्डोट। मैं अभी अनुराग कश्यप साहब के साथ बैठा था, इंटरव्यू कर रहा था। उनकी एक फिल्म आई निशांची। तो निशांची के जो हीरो हैं ऐश्वर्या ठाकरे, उन्होंने शूल फिल्म का वो मोनोलॉग प्रिपेयर किया था Yes. और वो अनुराग कश्यप को दिया था। अनुराग कश्यप ने उसके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया। मतलब ये इम्पैक्ट है उस तो मोनोलॉग। impact नहीं, if you see my DMs, if anybody जी who wants to act or like anybody who wants to say that, जी। so I think जो भी इंस्टीट्यूट पे जा रहा होगा, it's like they pick up this monologue. तो every actor who just like it's an introduction note that becomes like मेरे को इतना DMs है, इतना ये है। so शूल का monologue पूरा exactly the same way. इस मोनोलॉग के बारे में बताइए सर कि जब ये शूट कर रहे थे क्या दिमाग में था, कहाँ कैमरा रखना है, कैसे कट लगाना है, क्या चीजें चल रही थी, कैसे मतलब चूंकि वो वैसा है ना, इंटरकट होता है, सबके चेहरे पे आप कर रहे हो, फिर वहां पे भी परफॉर्मेंस वहां निकालना है। इसके बारे में पूरा बताइए सर। Climax is the almost last thing we shot. Just now before that we do that build up scene. रवीना बोलती है आप हमारे हीरो है, एंड देन बता आप नहीं होता ना, मंजरी जी बच्ची आधा 10 फीट के नीचे जमा गड़ा होता है। उतना बिल्डअप हो गया है। देन आई थिंक रवीना वी डिस्कस एक असेंबली में करते हैं। असेंबली के लिए हम लोग कहाँ का ढूंढा, पहले कहाँ मिलते हैं असेंबली टू शूट करना उसमें। सो सडनली वी फाउंड दैट भोपाल में एक है, भोपाल में नया असेंबली है, एंड देन वी वेंट, वी शॉट। देन आई मस्ट हैव सीन लाइक असेंबली का कितना वीडियोस, एक्चुअल वीडियोस आई वांटेड टू क्रिएट एक्चुअली, बिकॉज उससे पहले भी एक सीन है, क्लाइमैक्स से पहले भी एक सीन है। तो बच्चू यादव का इंट्रोडक्शन जो होता है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे चुराते हैं, दैट सीन फर्स्ट आई शॉट टू गेट द हैंग ऑफ इट। देन द क्लाइमैक्स, सो हाउ द क्लाइमैक्स हम लोग हैदराबाद में शूट किया। एंट्री इनटू द असेंबली वेयर ही वेयर्स द क्लोथ्स, ही गेट्स इनटू द पुलिस यूनिफॉर्म में, ऑल दो शॉट्स विद महात्मा गांधी शॉट।
all that how he gets into the thing. Once coming inside and all, it's in भोपाल में कहीं एक शूट की. राइट राइट सर मुझे याद आता है ये इसमें मतलब क्या एक्सेलेंसी है आपकी आप बताएंगे मैंने एक नोटिस किया है कि क्लाइमैक्स जहाँ एंड हो रहा है जहाँ पे वो उसको गोली मार रहा है वहाँ पे एक डायलॉग आता है और डायलॉग आधे में कटता है और उस डायलॉग का जो हाई पॉइंट है ना कि जब तक ये इस जैसा चूतिया रहेगा तब जब तक तक बोले कि होगा, हाँ ऐसा मेरे होगा. जैसा कोई चूतिया गोली मारता है और हाई पॉइंट पे हाई म्यूजिक कट हो जाता है वहाँ. नहीं नहीं, जैसे लगे आप जैसा वही लाइन है ना, हाँ. ऐसा जैसा चूतिया पैदा नहीं होना चाहिए, हमारा जैसा चूतिया पैदा. हाँ क्योंकि he has taken granted Correct. for the entire, he shoots it with that gunshot. I cut the Gandhi ka shot exterior. करेक्ट It is like, you know, violence and himsa is like, that is like a symbolic kind of thing, यस यस which worked really well. Unlike with that gunshot silent, it becomes like peace comes back again. कितना रीटेक आप लोगों ने किया था या मतलब एक ही बार में ये सीन ओके हो नहीं 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 है, एक ही बार में कुछ नहीं होता है. एक ही बार में कुछ नहीं होता है, but you know, it's like 3 cameras are there and like, you know, sometime I think we haven't taken much takes on that. Okay, 2-3 टेक में हो गया था ये लास्ट एंटायर मोनोलॉग किया. ओके ओके अभी सर आपने जिक्र किया कि आपने क्लाइमैक्स सीन को रवीना मैम के डेथ सीन के बाद शूट किया था और वो सीन भी ऐसा है कि मैं जब भी वो सीन देखता हूँ तो जिस तरह का परफॉर्मेंस उसमें निकल के आया है मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो 400 फीट की जो मैगजीन होती थी जो रील वाला वो खत्म हो गई वो खट 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 की आवाज आ रही है मनोज सर वहां पे रोए जा रहे हैं मुझे पता चला कि अनुराग कश्यप साहब रो रहे हैं कैमरामैन रो रहे हैं आप रो Everyone, रहे हैं, all of us. और रवीना मैम जो लेटी हुई हैं वो भी रो रही हैं Yeah. और मतलब इतना क्या परफॉर्मेंस मतलब इतना कैसे वो अंदर घुस गए वो क्या माहौल था एग्जैक्टली तो अनुराग ने जो लिखा था 1 पेज का सीन था. शाम को आई वेंट टू मीट मनोज भाई इन हैदराबाद होटल रूम में. अभी शूटिंग का 46 आवर्स गैप है शूटिंग. ठीक है He said okay, so and so time. I said चले जाओ, I'll come to the shooting. वो बाहर जाते जाते ना वो डू नॉट डिस्टर्ब वो होता है ना वो रख के चले जाओ. He said why I don't want to. No talk, no tea, coffee, no nothing, no food, nothing. Directly he will come onto the set. मतलब 40 hours, he just like reliving the experience of the entire life of their whole thing. He's like entire love story. It becomes like how they met, what happens, why every झगड़ा, every this thing. बाबूजी भी ऐसे बोलते थे, तुम भी ऐसे बोलते थे. अब कौन है हमारा? ये भी नहीं है. Bachchi is also like Sonu also take this thing. Now who I have? Now I have anything. You know, you really feel for him. Like you know, मैं अभी अकेला हो जाऊँगा. He's like, you know, I was like holding all these things because of not able to do is because of you, and now you only not there. The whole essence is the scene is because of that. करेक्ट So then अभी तो ये हो गया वो, then that is the reason he goes berserk. You know, it is like now what the whole lead towards that he has taken a big step towards going into the fresh magazine लगाया. It's like he entered and he started speaking. He started speaking, continuously going on and on and on. पूरा magazine खत्म हो गया. Everybody is like, we were just looking at it. We also don't know when the magazine get over. He was talking. Then I said cut. Now it's like, you know, such a great performance. It's like then I shot different angles. He was like अगर 1000 feet का magazine भी होता था ना मेरे चलता रहता था. It's like that. So that level of preparation he did for that role. That is amazing. Yeah. अच्छा सर अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि इसके रिसर्च के लिए आप बिहार गए हुए थे और वहाँ पे आप डिफरेंट जगह पे भी जा रहे थे जिस वक्त में ये फिल्म बन रही थी उस समय बिहार का माहौल कुछ ठीक नहीं था जो एक टर्म होता है जंगल राज या जो वहाँ पे क्राइम रेट जो थी और जो मीडिया ने जो एक परसेप्शन बना के रखा था वो उस वक्त के बिहार के कुछ अलग थे उस वक्त उस बिहार में जाकर उस पृष्ठभूमि में फिल्म बनाना ये कितना आप लोगों को मतलब कुछ डर वर लगता था कुछ ऐसा अनुभव हुआ आप लोगों को वहाँ पे यार डर नहीं है. इसी इट्स अ कॉप स्टोरी सेट इन बिहार. वो अपने आप में यूएसपी था दैट टाइम बोलने के लिए किसी को भी. So because of this mindset only, it's like, you know, ऐसा राज था आप एक कॉप स्टोरी देखेंगे. राइट So what it was. So we were in Betia, but you know, we got good police support, but we haven't पूरा पिक्चर वहाँ से शूट नहीं किया. Exteriors just like, you know, वहाँ पे police station scene, some of the exterior shots. Most of the film we shot in Hyderabad. ट्रू मतलब मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि शायद शूटिंग करते हुए या किसी ने आपके यूनिट से बोला कि यार एक रिवॉल्वर चाहिए था और वहां पे मिल नहीं रहा था कि भीड़ में से किसी ने लहरा दिया कि मेरे पास है चाहिए क्या ये जो हुआ वो था क्या? सीक्वेंस हम लोग वही सीक्वेंस शूटिंग कर रहे थे कि वेयर ही कम्स. बच्चू यादव का पार्टी चल रहा था. हाँ, बच्चू यादव का इसलिए 12 बज गया था. ही कम्स देयर एंड ही स्टॉप्स. 12 बज गया टाइम बंद हो गया. उस टाइम पे एक्चुअली गाना नहीं था दैट टाइम पे व्हेन आई शॉट दिस सीन ट्वाइस. हम्म, तो
वहाँ पे एक लौंडा नाच करके होता था वहाँ हाँ पे, बिहार में लौंडा नाच होता ना है। होता था क्या क्या रिसर्च है, वाह क्या। या वो एक्चुअली दैट इज द मोमेंट, नॉट अ सॉन्ग, इट इज जस्ट द म्यूजिक पीस, लिटिल बिट म्यूजिक पीस, एंड देन वो चल रहा था, देन ही कम्स एंड स्टॉप्स द म्यूजिक, तो जो भी कन्फ्रंटेशन हो जाता है दोनों का उसी सीन में हुआ था ये। अच्छा उसी सीन में। अदरवाइज शूटिंग वहाँ पे एवरी डे शूटिंग ऑन द रोड पे शूट करना है तो क्या, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पूरा कहीं पे उसको करने में मनोज भाई ही कर सकता था ट्रीटमेंट। ओके वो बोलता है कि हमको शूटिंग करना है, आपको शूटिंग देखना है, सब लोग इधर चले जाओ, देन ही से लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू कम, लाइक 10,000 20,000 पूरा रेलवे स्टेशन में शूट करता तो इट्स लाइक फुल पैक्ड, यू नो, कैमरा कहाँ लगाएंगे। सही बात। So every time we had to put the camera, it has nearly some thousands of people has to come this side. But it was heavy. That was the first shooting in Bihar also, हाँ बहुत। in Motihari and Betia in that area. Yeah. नहीं नहीं बिल्कुल, आप लोगों ने कमाल सर वो किया। सर मुझे ये बताइए कि इस फिल्म के मेकिंग के दौरान आपने इस फिल्म के प्रोड्यूसर है राम गोपाल वर्मा साहब, लेकिन आपने सख्त मना किया हुआ था उनको कि आप सेट पर नहीं आ सकते हैं। क्या आप ऑडियंस से ज्यादा रामू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे? Impressed, nahi, I wanted him to be proud. ओके When I shot, that was the only thing which I was looking at. I told him, let me shoot the way I want to shoot. मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि आप हो तो then if you are already on the set, then I can't function. I can't function. मेरा मतलब वो था. हाँ First schedule when he saw it, he really liked it, and then he hugged me. Those are the moments I really cherish till today. रामू हग्ड यू। ये Yeah, बहुत- couple of times. हाँ, Couple of, no, I will tell you every ये sequence. नॉर्मल चीज नहीं है। Editing के time पे couple of moments is like, you know, हाँ. when you're shooting and editing. यस यस। And one of the scene I was editing when the Bachu Yadav comes home. Bachu Yadav comes home, अभी मनोज भाई आता है, then he sees like he's playing with the kid. He's playing with the kid. हाँ हाँ He's playing with the kid, and then suddenly Ravina is like, you know, suddenly the local guys, you were hearing about Bachu Yadav, they're taken over the house playing with the kid. This one comes. She's overhearing the whole conversation. Also, that is the kind of rip. She started getting little tensed after this moment. So, बात कर रहे, suddenly this guy Manoj holds like the collar of Sayaji Shinde, Bachu Yadav. Then there's one cut I kept, like, you know, she also gets scared. So that was like not expecting, you know. That's Ramuji immediately in the steam bag me, he just got up and then he hugged me. Very good. So I was waiting for this validation only because I was not looking for commercial picture success hoega. Once he started liking it, once he said it's good, then I just relaxed myself. Okay, मेरा काम हो गया. That is the reason you see, like, you know, मेरा hardly any interview होगा about the school. मेरा hardly anything होगा कि I don't want to be slow loud मैंने बनाया इसलिए that कुछ नहीं. So I was very happy that one man trusted, and then and my boss has to be the happy, and he liked it. My job is done. राइट राइट। सर आपने भी बच्चू यादव का जिक्र किया, ये फिल्म इस मायने में भी खास हो जाती है कि इसके प्रोड्यूसर वो हैदराबाद के रहने वाले, आप एक साउथ इंडियन गाय। अच्छा, इसके जो विलेन है बच्चू यादव, वो खुद एक मराठी एक्टर है। Correct. और ये सब जाके बिहार के पृष्ठभूमि पे बनने वाली फिल्म, और बहुत ही ऑथेंटिक फिल्म, मतलब उससे ऑथेंटिक फिल्म मेरे को लगता है 4-5 फिल्में जो बनी है बिहार में, उसकी शुरुआत शूल से ही हुई है। Correct. ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि मराठी एक्टर को आप बच्चू यादव बना देंगे? नहीं उसमें ना साइजी शिंदे का दैट टाइम धर्मिया करके एक फिल्म आई थी. आई हैव सीन दैट फिल्म. So then I was like, you know, that character it was so much in my head. Okay, her performance, पहला फिल्म आई, every nook and corner, everything was there. So I still remember, like, we were shooting in a railway station in Bihar. So he has to get down, coming. I was not happy. I still remember I was not happy. Then I called Ramuji from Patna. Sir, can we change? अच्छा, Can we change? He said, what do you mean by can you change? Yeah, you have the entire unit there. You can't do this. Then he said, okay, fine, just keep quiet, and then, you know, pack up the shoot and sit with him. Then we sat with him, and he also told me the same thing. Okay, what do you want? And then this is what we again discussed the whole thing. So he said, give me today. And then he took the day, we stopped the shooting that time. Then Ramuji told me, you do one thing. Anyway, you're all there in the unit. I'm going to 4 days का shooting. एक काम करो, shoot कर लो उसके साथ. Shoot करके आ जाओ. If you still feel like everyone feels, we'll see it. If it doesn't work, then we'll change. ठीक है। Then I said, okay. Then next day he said, that day we start. Next day he came. The same scene again. So he told, basically he's also like, you know, taking suggestions from everyone, co-actors, this one. He's trying to incorporate the whole thing, everything and all. It is not landing. So then after that he stopped listening to anyone because this is what he want, and he started performing. So we all loved it.
after Rashes देखने के बाद रामोजी said, "You want to change this man?" सही बात, And I only like this man. करेक्ट। मतलब फिल्म शूल से तो बहुत सारी बातें हैं जो इंटरनेट पे 2-3 बातें और चलती हैं कि यही वो फिल्म है जिसकी वजह से राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो है मुंबई छोड़ने, मतलब वो छोड़ के जा रहे थे, शायद अनुराग कश्यप वहाँ गए, अनुराग कश्यप ने उनको रोका और वो रोल उनको मिला। तो मतलब वो क्रेडिट तो है इस फिल्म का और आपका, मतलब आपका बनता है। उन दोनों के बारे में बताइए कि नवाजुद्दीन भी एक सीन में दिखते हैं इस Correct. फिल्म के। तो राजपाल यादव का आई स्टिल रिमेम्बर। हम्म, तो राजपाल सी मोस्ट ऑफ द टाइम ना, दैट टाइम कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स कुछ नहीं होते थे उस टाइम पे। हम्म, सो पृथ्वी में बैठते थे हम लोग, हम्म। जस्ट टू सी द फेसेस, अच्छा। जस्ट टू सी द फेसेस क्या है वो हाँ, सब हाँ। पृथ्वी में बैठ के। देन आई सॉ राजपाल यादव देयर, तो आई सॉ इट, आई काइंड ऑफ लाइक टू, वी कुडंट मीट हिम। 3 days later, 4 days later वो ऑफिस में आया था रामोजी का, लाइक आई सी। देन आई सेड देयर इज ओनली वन सीन, विल यू डू इट? एक्चुअली वो कैरेक्टर के लिए कोई और एक्टर को फाइनल कर दिए थे। He said I'll come. कहाँ शूटिंग है? He said पटना बिहार। कौन सा दिन? तो मैं पहुंच जाऊंगा। This is what he said. Production hasn't booked the ticket. Nothing has booked. मैं पहुंच जाऊंगा। I don't know how. He said मैं पहुंच जाऊंगा। Then he said okay fine. Then anyway we took this guy also. यार what if he couldn't come? तो he came. पहुंच गया सर शूटिंग डे पे। He came and that scene is also extempore. He is improvised like a scene. Actually that is the, because of him, that scene, करेक्ट। what kind of area this couple has entered, you know, what kind of place। यार लोग ये पोर्टर ही ऐसा है पुलिस के साथ, ऊपर सही नहीं बात होता है। है। So he has done only for that scene he has come। तो हम लोग शूल की और बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं शूल की और बातचीत करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शायद ये शूल फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले का वाकया है कि जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आप कहीं जा रहे थे ट्रेन से और आपकी शायद मिडिल बर्थ थी और किसी एक पैसेंजर ने आपसे वो सीट एक्सचेंज की, आप उनकी सीट पे चले गए थे, वो आपकी सीट पे आ गई थी और फिर वो ट्रेन कुछ देर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है उस ट्रेन का और उस सीट पे जो महिला आई थी उनकी डेथ हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताइए। This is very scary moment। एक साउथ फिल्म हम लोग कर रहे थे। We were going in a train। I used to have the habit of reading the books, okay, that ठीक है। time Telugu books। So I was reading the book and then इसका middle birth पे कोई ये हो गया। He wanted to change it। Then he said यार ये तो भाई बहुत देर पड़ेगा, 1 घंटा और मुझे सोना है, कि can I shift your berth? Then I said okay fine, चले जाओ। Then I came this side and then I was reading it। Then थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसका actually middle birth था। ओह। Okay, that was like this thing, middle birth। Then I said okay, then some lady came, I was reading it। So actually mine is a top berth। Can I take your middle berth? आप ऊपर सो जाएंगे। Then से lady था, said okay fine, उसका एक छोटा बच्चे था। I said okay। Then I went up I went up and then I was reading the book and then when I read, I wanted to sleep, I slept। I slept। Then suddenly something happened, train got derailed or whatever। It's like full, all the power lights have gone and people are screaming। It's like what exactly happened? And suddenly I also got up। So I don't know what exactly happened। So I thought I died। ओह। I thought I died। We can't see anything। You know, imagine like some train got derailed and then you know our compartment is in the air। I don't know what it is। Then full dark, it is full dark, only I can hear the screams। I don't know how to come। Then suddenly it was, I just like put my legs like this, I put my hands like that। I thought okay fine, but I don't know how to come down। वो पूरा कैसे भी करके I don't know what time the accident happened। In the same train, first class में पीछे रामूजी also was there। So मुझे कैसे भी करके, then I think slowly we can't hear any voice। Fine, कैसे भी करके नीचे उतरा। उतरने के बाद the middle berth में that kid who was there, who was sleeping it, and then he was stuck, little kid। Then I said I had to remove him। How to remove him? And then I also helping it। Then I said okay fine यार, किसी के पास कोई चाकू लिया। Then उसके बाद वो पूरा foam काटा। Only this much gap is there। I took out that kid। Then slowly crawling। When I reached the main gate, the door, it was in air। It was like actually करके ये तो ऊपर था ऐसा।
So then I slowly karte I went to meet Ramoji there at the whole kind of thing. Then that berth was like that there. I remember it, like I exchanged the berth. It's crushed. It came and stopped here. Next one more second it would have been crushed. So it was me. Then that guy who exchanged the seat is still Vidya. So he's died on the spot. Then I had to go back next day morning and recognize the bodies. That was like really sad. It was like I just can't imagine that visual anymore. I have become very calm. I became like, like I just take it like as it comes life. सर शूल फिल्म ने एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट किया था सर इंडस्ट्री में। शूल फिल्म के बाद आप भी रातों रात स्टार बने हुए थे और शूल का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि मैंने कहीं पढ़ा कि शूल के बाद शायद आप सलमान खान साहब के साथ कुछ फिल्म पे आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था, आपका आना जाना भी हुआ, गैलेक्सी अपार्टमेंट में आप लोग बैठते थे, आपकी मीटिंग होती थी। सलमान खान साहब को आप इतने पसंद आए कि जब आपको नेशनल अवार्ड दिया गया तो उन्होंने आपके सम्मान में एक पार्टी तक रख दी थी, बट वो फिल्म जो है वो कभी मतलब बन नहीं पाई। How do you know this? बस आपको कैसा पता चला है? एक्चुअली शूल के बाद नहीं था। एक्चुअली आई वाज शूटिंग फॉर लव के लिए कुछ भी करेगा। ओके। शूल की काफी टाइम हो गया हाँ, था, हाँ। लव के लिए कुछ भी करेगा। देन आई थिंक शूल का प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन सर भी थे। नाउ ही इज नो मोर। So I think he must have shown Shul film to Salman Bhai. So he liked it. I didn't know, I was not there, and then suddenly I got to know that he wanted to meet. He wanted to meet you at 12 o'clock to meet him for the first time. So he was waiting in the house. A lot of people were there, and then once the minute he saw it. I still remember that shot. So Salman Bhai ne bola, "You made Shul. You were a kid, man." He said. Then what are you shooting? He said, "Love ke liye kuch bhi kar, fall in it, whatever." Very casual talk. So it's a damn good film. You want to make something with me? Oh. I said, I was not expecting this kind of thing at so early of my life. So he gave me one idea. What do you think? It's like, Born Identity and Long Kiss Goodnight, something. He mixed it and then he just like something similar kind of genre. He wanted to make it. I said, okay, let me also think about I am shooting this love. Because यार एक फिल्म शूट करने के टाइम पे I can't think much at that point of time, and then also middle of the schedule. So that time, at least like good 2-3 weeks of time, I used to shoot till morning. Every day, almost like every alternative day, I used to meet him. That time my friend used to be there in Hyderabad. Okay, he's also a big director called Trivikram. Oh, Trivikram. Yeah. So then I said, I called him. Yeah, this is like good opportunity, and then he has an idea. Can we do something? So then we said that is the time I got a national award announced हुआ था. Okay. So national award announced. He was very excited and he gave the entire very big party in Worli Mayfair में. क्या बात? So very good party. Then I said, okay, fine. Somehow I think we couldn't convince what I wanted to make without the amnesia. And then I said, I was also shooting Love Ke Liye Kuch Bhi Karega. Then I was also shooting like that time. So they may be like, if I'm not convinced fully, can I do justice or no? And all these things were playing in my head. Then I told Sohail Bhai, okay, Sohail Bhai. Then I told him one day, I said, yeah, maybe I'm not convinced. I think I should also busy with Love Ke Liye Kuch Bhi Karega. Then he told me, yaar, idiot, you wasted so many dates of mine. अच्छा. He told. Then I said, yeah, we don't have a story. He said, fine, take it. Next time when you have something, you come directly to me. And whatever happened that day, till today, I keep hearing from the people, from common people and all. He recommends my name for something. And it's damn good, yeah. It is like really amazing thing, yeah. शूल के बाद आप एक बहुत बड़े मतलब कि आपका बहुत बड़ा नाम हो गया था, इंडस्ट्री आपके साथ काम करना चाह रहे थे। इस दौर में मान लीजिए सलमान खान साहब के साथ आपकी फिल्म नहीं हो पाती है, उस बात का रिग्रेट होता है कभी आपको? Yeah, regret कुछ नहीं होता है, okay. So I am not the kind of guy who feel regret, okay. That is the time, it is what it is, okay. Never complain, never explain. It is what it is. That is my philosophy of life. Actually, many of my friends told me. So मेरा friend करता है योगी करके, he is also filmmaker then. So ये सुन के यार, just do it. You will be directly in the ये category of the filmmaker, such a star. You do it. But at that time I was making Love Ke Liye Kuch Bhi Karega. I want to give my everything to at that point of time.
So I told, I think Salman Bhai is also like, you know, very, he understood very clearly what it was. No, I don't have any regrets. I don't have any regrets. अच्छा, ये जब हम लोग ये बात कर रहे हैं शूल का और ये सलमान खान साहब के, आपने जिक्र किया लब के लिए साला कुछ भी करेगा, ये फिल्म का नाम था। Yeah. लब के लिए कुछ भी करेगा नाम था या साला कुछ भी करेगा? लव के लिए कुछ भी करे। कुछ भी करेगा। गाने में था लब के लिए साला कुछ भी करेगा। Yes. सर ये फिल्म आज जब रिलीज हुई थी तब ये फिल्म लोगों से उतनी कनेक्ट नहीं कर पाई थी, बट आज इंटरनेट पर ये कल्ट फिल्म बनी हुई है और इसके दो कैरेक्टर जो हैं, आज कपूर एंड आज असलम भाई। असलम भाई, Yeah. उसका गाना भी है असलम भाई, Yes, yes. दुबई की चड्डी, चीन की और ईरानी चाय, ऐसे करके चीन कुछ की गाना चश्मा और ईरानी और चाय। ईरानी चाय। ये दो कैरेक्टर कहाँ, मतलब क्या सोच रहे थे आप इसको मतलब क्रिएट करते वक्त? अरे damn good यार, it was actually, this is also inspired from one of the South film which Ramoji produced. It's called Money. ओके। मनी में वहाँ पे साउथ का, इसमें एक ब्रह्मानंदम करके एक हाँ, कमेडियन है, yes, he yes. played that role खान दादा. ओके। So we have inspired from there and we put it in this film. Yeah, that's a very good track. Oh, it's an amazing shooting with Johnny Bhai and everything. And most of the things on spot also we because comedy है ना, it's like a situation doing it the entire scene. अभी तो that time it was not much till today, even yesterday also entire मेरे को बेचते रहते हैं कि पूरा compile करके आज कपूर and ये वाला scenes. It is like I'll be seeing people say keep saying dialogues. That time से अच्छा अभी लोगों को ज़्यादा याद है कि लव के लिए कुछ भी करेगा. There are some people who love Shul like extremely, and there are some people who love के लिए कुछ भी करेगा extremely. नहीं सर, ये आपकी रेंज है ना कि आप शूल जैसा इंटेंस फिल्म बनाते हैं और फिर आप लब के लिए कुछ भी करेगा में इस तरह के कैरेक्टर भी आप गढ़ देते हैं, और खास करके असलम भाई से ज्यादा मेरे को पसंद आज कपूर है कि वो आज कपूर, मतलब समझ आता है कि राज कपूर के नाम को वो चुराया हुआ है वो इंसान, और किस तरह से वो बेसिकली चुटिया बना रहा है लोगों को इंडस्ट्री में जो है। आपके लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट था या कुछ ऐसा आपने सुना था जो आपने डाला इसके कैरेक्टर में? कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था यार, ऐसे लोग बहुत लोग हैं, you know, it's like, you know, ये just like they talk about it, उसका करियर मैंने बनाया, उसका करियर मैंने बनाया, उसका करियर, many people who comes, it's the same situation in Hyderabad also, but idea is a gangster who has this secret desire to become a star. He thinks that he is the number, he knows better acting, उसको देख के उसको कैसे क्या बनाता है and all that stuff. Yeah. It's a reference was like South film का एक में there's a film called Money. हाँ। उस पिक्चर से हम लोग ने रेफरेंस करके ओनली दैट ट्रैक वी हैव टेकन. ओके सर, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ऑन पेपर ये बहुत ही हैवी फिल्म लग रही थी कि मतलब लब के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि इसमें स्टार्स भरे हुए थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विंकल खन्ना भी थे इस फिल्म में. ट्विंकल खन्ना थी, सैफ अली खान साहब थे, आफ्ताब थे, फरदीन थे, तो सोनाली बेंद्रे, इतने सारे लोग उसमें थे. और जब फिल्म आई और फिल्म नहीं चली तो आपको कहीं से ये धक्का लगा कि शूल बनाने वाले डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं जब स्टार ड्रिवन उसको स्टार मिले तो शायद वो उसको हैंडल नहीं कर पाया, या कुछ इस तरह की बातें? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ मैंने बात नहीं था कि लव के लिए कुछ भी करेगा. एक्चुअली आई वांटेड टू ट्राई दिस जॉनर. ओके, तो शूल के बाद देन एवरीबॉडी टोल्ड मी कि सेम इंटेंस फिल्म, यू डू वन मोर रियलिस्टिक इंटेंस फिल्म. तो मुझे करना था यार, आइदर आई वांट टू चेंज द जॉनर. ओके, दैट इज व्हाट किक्स मी अबाउट इट. आइदर आई वांटेड टू मेक ए कंप्लीट लव स्टोरी, आइदर आई वांट टू मेक ए sitcom. After both discussions के बाद Ramoji also liked this, so we did this. Actually Manoj bhai was supposed to do this role, Saif Ali Khan का role. अच्छा. Just 3 days before he backed out. I don't know what exactly happened. Something happened between Ramoji and Manoj Bajpayee at that point of time. I said okay fine, he's not there. Then immediately Ramoji spoke to Saif Ali Khan that point of time. He came on board and then we shot. I think actually लव के लिए कुछ भी करेगा, we were very extremely happy about even. In fact बहुत अच्छा openings भी हुआ था that time पे, it was like that at least. So I was very happy that I could handle another genre. So that was my kick, you know. It was not easy. It's like, you know, you like handle genre. Sitcom is like, yeah. मुझे तो फनी फिल्म लगती है सर. मुझे आज it did well. हाँ, it is done really well. Until today people remember, yeah, that is the इन दो फिल्मों के बाद, शूल और लब के लिए कुछ भी करेगा के बाद, आपने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम है दम, और इस फिल्म में विवेक ओबराय हीरो था. इसका गाना बहुत फेमस हुआ था, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी या बिजली गिरी, ये वाला था. और दूसरा जान में दम. यस, वो जान में दम है या कुछ और है, किसमें दम है वो. हाँ सर, मुझे याद है कि जब ये फिल्म दम आ रही थी तो मैंने कहीं पढ़ा कि शायद विवेक ओबराय की कंपनी तब तक रिलीज हुई भी नहीं थी कि उससे पहले ही आपने दम में उनको ले लिया था. कुछ ऐसी बात हुई थी?
yeah. So actually after Love के लिए कुछ भी करेगा, what happened? जी So Ramoji was shooting Company that time. Hmm. So he told me, now you go and make one film outside. Then I was waiting for like किसके साथ क्या होगा हाँ. and all. Then I said okay fine. I was just like somebody calls. तो वहाँ से मेरे को phone call आया था मोरानीस से. हम्म, They we want to meet you for a film. We wanted to sign you. I said okay, meet them. Then they got this Tamil film called Dil. okay. उनको remake बनाना चाहता था. हम्म, And I told Ramoji, I said I saw this film, I want to do it. So then I said okay, then who's in it? Because they don't have like who going to cast. Then I said okay, Vivek. Then I said can I show some scenes to Hmm. producers? Then Ramoji said okay. Then I got Bunty Bhai and हम्म, they came to the editing room. Some of the scenes they shot. If you are okay with it, then we shoot. हम्म, And that's how Vivek also like came in the board. हम्म, It was till 80% तक, we were going really well. ठीक Okay, है. बंटी भाई था वहाँ पे, बंटी शर्मा, he was the more into the films. yes. Last में 10-15 दिन तभी shooting था, we lost him. So उसके बाद ना थोड़ा सा वहाँ पे energy change हो गया था उस पे. It's like, it is like big loss Yes, for yes, them yes. than the movie. हम्म, But I still remember that Dham ka, I know it. Somewhere back of the mind, somewhere second half में somewhere it is not, we are not up to the mark. हम्म, Something other is like somewhere went wrong. So I used to get calls. Sometimes we used to went for promo Ahmedabad or like, यहाँ पे preview हो रहा था, previews. अच्छा. That time previews हो रहा था. After the first half, so many people called me. Oh, yaar, like what a film, great. Deep inside my heart, second half के बाद यही बोलो. It's okay, you learn. This is the age you learn. You're trying different genres. You learn something, yes. and then you try to improve those what you learned from before, and then you make new mistakes. यस. सर इन सब एक्टर्स के बीच में आपने एक ऐसे एक्टर के साथ भी काम किया जिनका अभी करंट टाइम में उनको लेके एक मतलब कि अलग ही लेवल का एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट है. उनका नाम है बॉबी देओल. Yes. उनके साथ आपने एक फिल्म बनाई बर्दाश्त, है ना. उसके गाने से बहुत सुपर डुपर हिट हुए. बर्दाश्त मूवी के बाद कई सालों के बाद अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जहां पर आपने बॉबी देओल साहब की एक फिल्म के लिए पहले शॉट का क्लैप आप देने वहां पहुंचे और बॉबी देओल ने जब आपको देखा तो कई मिनट तक आपको हग करके रखा उन्होंने. वो फिल्म है अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म बंदर और को प्रोड्यूसर उसके हैं निखिल, जिनके साथ आपने एंथोनी बनाई थी, उसमें वो हीरो थे. बॉबी देओल साहब के साथ इक्वेशन तब कैसा था, अब कैसा, और कैसे आप देखते हैं उनको? The same, yeah. Bobby, like I really thoroughly enjoyed making Bardash. तो Bardash क्या, Dum didn't do well. Dum हो गया था, Dum is not doing well. We decided, yeah, it's not doing well. So that is the time I got a call. ठीक है. I got a call from Mr. Vijay Galani. ओके. Mr. Vijay Galani, I was still like, still sad. Still Dum didn't do well. I don't know what to do next. So then I said, okay, fine, let's do this. Karna hi. Then I said, then I met Bobby sir. It's like really loved working with him. It was damn good. And I see like some of the sequences still remember, like that morgue scene where he just like yes. that morgue scene and like climax, and I really loved it. मुझे वो वाला सीन याद आता है सर कि स्टार्टिंग में ही जहाँ पे रितेश देशमुख का कैरेक्टर जो है वो जो पुलिस आता है और जबरदस्ती उसका डीएल मांग लेता है और फिर बोलता है कि हाँ डीएल दे. बोलता है सर मैंने आपको दिया तो कि नहीं, तुमने कहाँ दिया. ये बचपन में मेरे को ऐसा ट्रॉमेटिक लगता था कि मेरे को आज तक लगता है कि व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाता तो. Correct, that's the idea. Yeah. मतलब वो और डेफिनेटली वो मॉर्ग वाला सीन तो है ही. Morgue वाला scene. यस. हाँ. So I really that Bardash is good, but that also film didn't do well. जबकि गाने भी उसके बहुत अच्छे हैं. हिमेश भाई ने किया. हिमेश भाई ने म्यूजिक दिया था. सिलसिले मुलाकातों का. हाँ, जनाबे आली. यस. It was damn good. Yeah. But then I met after so much time. I met like Nikhil is a friend. So Anurag was the film. I went to the club. I met Bobby sir after so long. So then we hugged. Then we just like spoke about it. Then he asked me, "What are you doing?" Then I said I was doing Tanav 2. It's okay. It's like all that stuff. So I keep meeting him now and often. नहीं, मैं इसी से अब इस पूरी बातचीत को अलग डायरेक्शन में लेके जाता हूँ कि सर जिस डायरेक्टर ने शूल बनाई, फिर उसके बाद लब के लिए कुछ भी करेगा बनी, दम बनी, उसके बाद आपके करियर में ना एक काइंड ऑफ डाउनफॉल जैसा आया जहाँ पे आपकी फिल्में नहीं चली. जैसे टोटल सियापा, एंथोनी गोंजाल्विस आपने बनाया, दे ताली आपने बनाई, वो फिल्में नहीं चली. काइंड ऑफ आपने सबैटिकल ले लिया, आपने इंडस्ट्री ही चेंज कर दी, शायद आप एड फिल्म्स में, एड इंडस्ट्री में आप काम करने लगे. और फिर ये सारी पीरियड के बाद आप बाउंस बैक करते हैं, आप कम बैक करते हैं
फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर अब वेब सीरीज बना रहा है और योर ऑनर आता है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। तनाव 2 सीजन 2 आपने किया और अभी और भी आप वेब शोज वगैरह कर रहे हैं। ये जो शिफ्ट है और ये जो ग्राफ आपका था कि एकदम करियर के आप पीक पे गए, फिर एकदम डाउन, मतलब कि एकदम जीरो बॉटम आपने हिट किया, फिर वहां से आपने बाउंस बैक किया था, इसके बारे में बताइए सर। After Shul, na, it's like, once I became a director and then I want to do it, then I have my path ready, यार. अब rest of my life अभी मुझे फिल्में बनानी है. And I was taking the choice की अलग-अलग genre बनाएंगे. जी। Rather than like, एक ही genre बनाता है. That was also kick to make. I was making last 2 films didn't do well. I think during Detali time and Anthony, I took a sabbatical. Like, let me see. थोड़ा सा gap ले लेते हैं. So gap ले लेते हैं. Then I got married in that period. Then I have kids. I got kids. Then I was like being with them. So during that time I got into ads. थोड़ा सा change of atmosphere है. 22 साल से बना रहे हैं. उससे पहले 10 साल से राम जी के साथ ही थे. So that helped me a lot to broaden my horizon. So different medium. It is not a video 30 seconds, 60 seconds. You tell the story within that. Okay. So whatever the ads were going on during that time, I got one more film offer, which is like a total Siappa from Neeraj Pandey. तो वो ही बनाया मैंने. तो then what I did was actually how into web series. Web series में ये हुआ था at that time 2019. 2019 I want to get back into films. Okay, now that time I was looking for it. I got this offer, a call from Applause. Correct time पे when I wanted to get into it, and that is the time web series also peaking. Yes. So it was not like just like filmmaking से आया. It's like we have a liberty to shoot 2 or 3 minutes a day, and then advertising से आया 30 seconds, 60 seconds a day. Then Your Honor came and like I took as a challenge that 12 episodes you had to shoot, and then 40 minutes, 35 to 40 minutes each, and then you have 60 days to shoot. Then I took it as a challenge. That is how Your Honor is being made, and Yes, sir. we got a very good name Mm-hmm. with that. So then after that I went on making for Applause like 5 shows. Your Honor season 1, Your Honor season 2 I have done. Tanav 2 अभी किया Yes, मैंने. yes. अभी 2 शो और खत्म किया. One अभी is वो आप called बता नहीं सकते उसका नाम. one is called Innocent. वो अच्छा, खत्म हो गया. Okay. Innocent with dot question mark, and one is called Chambal. अच्छा, चंबल, हाँ, Chambal. इसका मैंने Both सुना है. yeah, दोनों खत्म हो गया. Both are very good shows. Yeah. शूल 2 कब बन रही है सर? Shul 2 मुझे बनाना है, but I'll have to speak to Manoj bhai once. I remember long back. अच्छा, मनोज बाजपेयी के साथ ही बनाना है आपको? I remember long हाँ. back. See, after Shul, if you see it, me and Manoj bhai काम नहीं किया है. Maybe that is the blessing in disguise. Okay, अभी तो Shul 2 है. Yeah. I am in touch with everyone. Okay. I'm in touch with Anurag. I'm in touch with, but the only thing is like I won't regularly unnecessarily. I just don't call. I know everybody is busy with their own work. We're all busy in like own work. I have a very small circle. I am. But I remember tell me यार Shul एक classic बन गया अभी. उसको तो कुछ और बनाते हैं. Shul 2, let's leave it like that. So I said, no, I can't. You can make that character and then keep it somewhere else. I want to make it. I have some idea also. I'll do some inshallah one day. Definitely. आई होप कि वो आइडिया जो है वो सामने आए और मतलब कि सब लोगों को पसंद है, आप लोग सब लोग सेम पेज पर हैं और बने एज एन ऑडियंस हम लोग बहुत एक्साइटेड होंगे सर. बनेगा इट विल बनेगा. ओके. I'll tell this to Ramu ji also. यस. नहीं, ये क्लिप आप काट के भेजिए उनको. मैं उम्मीद करता हूँ कि शूल 2 जल्दी बने. जाते जाते मैं ये भी पूछ लेता हूँ, इसका जो गाना है दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ये एक ऐसा गाना बन गया कि कई सालों तक हर पर्व त्योहार और हर मतलब जो ऑर्केस्ट्रा होता है, जो डांस होता है, उसमें ये गाना बजता ही रहा. ये गाने का मतलब आप लोगों ने बाद में जोड़ा था इस गाने को? Yes. वो बाद में पूरा पिक्चर खत्म हो गया था. हाँ. So then it's like that is the only situation we had, that लौंडा नाच, that sequence what I was telling तो उधर एक गाने का स्कोप था. So then that time Ramu ji and Nitin Manmohan, they decided, okay, let's do a song. Even it helps for that time पे गाना होना बहुत important भी था. प्रमोशन के लिए बिक जाते थे. प्रमोशन के लिए भी हेल्प होता था. So that is the time. ऐसे वो तो सीक्वेंस तो शूट हो गया था. So then we recorded this song, शंकर एहसान लाए, and Samir sir wrote this song. जैसे मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने. This is the tagline. It was like instantly we liked. Then he said, who can be the girl? Who can be the girl? Then that time Nitin Manmohan sir suggested Shilpa Shetty. Okay. So she came. क्योंकि राम गोपाल वर्मा साहब के कैंप में इस तरह की चीजें बहुत रेयर दिखाई देती है कि कोई मतलब कि इस तरह का मासी गाना आ रहा है और एकदम मेन स्ट्रीम की कोई हीरोइन है वो उसमें मतलब कि
परफॉर्म कर रहे हैं, ये मतलब विरले ही होता था जो ये शूल में हुआ ये। It was damn good. Actually, हाँ। our Shilpa also did like extremely Yes. well. So it also goes na. It is like a song celebration of this Bachchi Yadav ka birthday party, and that girl coming like वहाँ पे होता था this kind Correct, of correct, dances correct. there. So मैं आई हूँ यूपी बिहार late night goes also with the mood of the film. सर जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, और पता नहीं आप इसका कितना जवाब दे पाएंगे, बट लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे। सर मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आरजीबी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। शाहरुख खान और आरजीबी के बारे में मैं अक्सर यही सोचता था कि ये दोनों जो क्रिएटिव इंसान हैं, इन दोनों ने कभी साथ काम क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल से जो फ़िल्म आई थी, मणिरत्नम साहब की फ़िल्म है, उसमें को-प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा भी है। इनफैक्ट रामू की वजह से ही मणिरत्नम साहब शाहरुख खान साहब से मिल सके और वो फ़िल्म बन सकी। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि शायद राम गोपाल वर्मा शाहरुख खान साहब के साथ एक फ़िल्म बनाने वाले थे, कुछ टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के ऊपर फ़िल्म होने वाली थी। आप चूँकि उस वक़्त में आरजेबी के साथ रहते थे, क्या इन सब बातों में कुछ सच्चाई है? ऐसा कुछ होने वाला था कहीं? I don't know. I don't know. Long back, I don't know what exactly happened. Why it didn't happen. तो भाई शूल के टाइम से even when the शूल I was mixing in media artist, तो that time दिल से was getting made that time पे. तो I used to see Ramoji and Shahrukh sir, they used to meet. This is much only I know. Why it didn't happen? They were supposed to shoot. We all wanted to make that film to happen at that point of time, but it didn't happen. The reason I don't know. ओके। Reason wise, I really don't know, and we never used to ask also these things. हाँ, Yeah. But yeah. ओके, ओके, डेफिनेटली सर। चलिए सर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको सर कि Thank you so much. जिस तरह से हमने आपके शूल को एन्जॉय किया, हमने आपके पुराने फ़िल्मों को एन्जॉय किया, अभी आपकी जो नई पारी है, जो कि आप वेब सीरीज़ में अभी आप मचा रहे हैं, अभी आपका इतना काम आने वाला है। जल्दी हम आपको बड़े पर्दे पे भी देखना चाहते हैं अरे थैंक कि यू। आपके न मतलब कि डायरेक्टेड बाय निवास। Yes. नाइस। Yes. Big screen. We are all Big meant for screen. big screens. बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने Thank you. समय निकाला सर। Thank you थैंक so यू सो मच much. सर। If you like this podcast, please subscribe to Digital Commentary. Thank you.